दोस्तों नमस्कार, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दोस्तों, फतेहपुर जिले में इन दिनों संक्रामक रोग बढ़ रहे हैं। अकेले शहर क्षेत्र में ही पिछले 24 घंटे में 34 से अधिक मरीज डेंगू के पाए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगातार डेंगू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। इस मामले को लेकर के पिछले काफी दिनों से पूरे जिले में अभियान भी चलाया जा रहा है। संचारी रोग अभियान के तहत एंटी लार्वा का छिड़काव किए जाने को लेकर के बाकायदे जन जागरूकता अभियान भी सरकार की तरफ से चलाया जाता है। इस मामले को जिला प्रशासन के द्वारा बाकायदा मॉनिटरिंग की जाती है और मॉनिटरिंग किए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग में मलेरिया विभाग की जो टीम है वो उसे संयुक्त रूप से निगरानी करके शहर से लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों में संचारी रोग नियंत्रण का अभियान चलवाया जाता है और एंटी लार्वा का नालियों से लेकर के बाकायदा सभी स्थानों पर छिड़काव कराया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में एक बार फिर लापरवाही एवं उदासीनता सामने आई है। मौजूदा समय में जो शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में आम जनमानस के बीच में स्वास्थ्य व्यवस्था बन रही है, उससे तमाम तरीके की दिक्कतें हो रही हैं। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूदा समय में अभी हाल में ही रुक रुक कर बारिश हुई और बारिश के बाद इकट्ठा उमस भरी गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया। उमस भरी गर्मी से हालात ऐसे बने कि सुबह के वक्त मौसम नम होता है तो दोपहर के वक्त वही मौसम का मिजाज बदल जाता है। तेज धूप और लोगों का घरों से निकलना हानिकारक साबित हो रहा है, जिससे मलेरिया, डेंगू एवं तमाम तरीके के संक्रामक रोग बढ़ रहे हैं। सबसे खतरनाक बीमारी डेंगू है, जिसके मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अकेले स्वास्थ्य विभाग ने ही आज पुष्टि की है कि शहरी क्षेत्र में अब तक 34 मरीजों को चिन्हित किया गया है, जबकि इसके अतिरिक्त फतेहपुर जिले के देवमई ब्लॉक में भी काफी संख्या में मरीज चिन्हित किए गए हैं। शहर में जगह जगह नगर पालिका को साफ सफाई की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नालियों में बदबूदार गंदा पानी एवं लगे कूड़े के ढेर इसका मुख्य कारण बने हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि डेंगू के मच्छरों के काटने के विभिन्न कारण हैं। इन कारणों को बचाने के लिए लोगों के बीच में जानने के लिए समय समय पर संचारी रोग नियंत्रण अभियान भी चलाया जाता है। लोगों के बीच में पंपलेट आज से वितरण करके जागरूक किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के बीच में जागरूकता की कमी है। तो स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर से कटघरे के घेरे में है और फिलहाल जिला चिकित्सालय से लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों में लोग घरों में पड़े हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य सेवाएं भी पूरे तरीके से बदतर है। पीएचसी एवं सीएचसी खोले तो गए हैं, लेकिन ना तो वहां चिकित्सक मिलते हैं और ना ही वहां दवाइयां मिलती हैं। नतीजतन ग्रामीण क्षेत्रों में मरीज झोला छाप डॉक्टरों के पास इलाज करवाने को लेकर मजबूर होते हैं। अब इस पूरे मामले में जब डेंगू के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो स्वास्थ्य विभाग की टीमें हरकत में आ गई हैं। जिला अस्पताल के भी जो भी वार्ड हैं उनमें ज्यादातर मरीज डेंगू के ही भर्ती हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। मलेरिया विभाग को भी इस मामले में लगाया गया है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि जल्द ही स्थिति को नियंत्रण में कर लिया जाएगा, लेकिन हम आपसे अपील करते हैं कि आप अपने घर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। कूलर का जो पानी है उसे रोज बदलें और अपने घरों के आसपास गंदा पानी न रहने दें, जिससे कि ऐसी घातक बीमारियां ना हो और वहां पर मिलने वाले कीटाणु, मच्छर आदि विभिन्न प्रकार की बैक्टीरिया ना उत्पन्न हो तो बेहतर रहेगा। इससे आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और मौजूदा समय में चलने वाली संक्रामक बीमारियों से आप भी बचे रहेंगे। बने रहिए सबक समाचार में। हमारी खबर को लाइक करिए, कमेंट करिए,
और आप कहां से देख रहे हैं यह भी हमें बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नवंबर तक इस पर डेंगू की संख्याएं पिछली बार की अपेक्षा इस बार थोड़ा बहुत कंट्रोल है। जैसे लास्ट अगस्त के मंथ में 58 केसेस आए थे और सितंबर के मंथ में अभी तक 41 केसेस आए हैं और टोटल अभी तक जनवरी से लेकर अभी तक 141 केसेस हो चुके हैं। लास्ट ईयर ये डाटा 358 का था। तो इसके आधार पर हम लोग पिछली बार की अपेक्षा इस बार थोड़ी अच्छी कंडीशन पे हैं और जब डेंगू का केस नोटिफाई होता है तो जनपद द्वारा उसको ट्रेस किया जाता है। ट्रेस करने के बाद ब्लॉक की टीम और जनपद की टीम उसमें मिलकर निरोधात्मक कार्रवाई करती है। इसी के सापेक्ष राज्य सरकार द्वारा संचारी रोग नियंत्रण अभियान जो कि 5 अक्टूबर से 31 अक्टूबर ये साल में 3 बार चलाया जाता है, एक फरवरी के मंथ में, एक जुलाई के मंथ में, एक अक्टूबर के मंथ में। और इस बार जो तृतीय अभियान चलता है इसकी महत्ता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ये संचरण काल के दौरान चलाया जाता है। इस पर हमें 12 विभाग मिलकर काम करते हैं और 6 डिपार्टमेंट माइक्रो प्लान बना के अपनी गतिविधियों को संपादित करते हैं, जिसमें सबसे अहम भूमिका पंचायती राज विभाग की, ईओस की और स्वास्थ्य विभाग की। जो दस्तक अभियान है इसी के साथ 11 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक चलना है। संचारी रोग नियंत्रण अभियान में कोशिश ये की जाती है कि जितने भी संचारी रोग हैं ये होने न दें। साफ सफाई, स्वास्थ्य शिक्षा, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो पशुपालन विभाग हो, सुअर बाड़ों का है संवेदीकरण उनका करना है कि उनके ओनर के पास जाएं और मच्छर जनित जो भी बाड़े हैं उनको मच्छर जनित बनाएं। और नोडल टीचरों के माध्यम से सभी स्कूलों में बच्चों को स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है। जितने भी वेक्टर बॉर्न डिजीज हैं हर विद्यालय में एक नोडल टीचर बनाया गया है। उसको संचारी रोगों के बारे में अच्छे से उनको संवेदीकृत कर दिया गया है। वो प्रार्थना सभा में या एक एक्स्ट्रा क्लास लेके इन सारे रोगों के बारे में उनको बताते हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दस्तक अभियान चलाया जाता है जिसमें आशा और आंगनवाड़ी की टीम, ये लगभग इस अभियान में 2332 टीमें बनी हुई हैं जो प्रत्येक ब्लॉक के प्रत्येक गांव में आवंटित जो उनका गांव है उनमें सर्वे करती हैं। सर्वे के दौरान 5 तरह की लाइन लिस्ट होती है जिसमें टीबी का रोग, कुपोषित बच्चों का रोग, ILI बुखार का रोगी, फाइलेरिया का रोगी, कुष्ठ का रोगी। अगर इस तरीके के रोगी आशा को मिलते हैं तो उनकी एक सूची बनाती है। सूची बनाने के बाद इलाज है तो उसको स्वास्थ्य केंद्र की ओर जोड़ती है। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।